नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार में ये माहौल बनाने की बहुत कोशिश हो रही थी कि बिहार तो यूपी हो चुका है, बिहार में योगी मॉडल लागू है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो असली रंग रूप बिहार का सामने आ गया और नए नवेले जो गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने तो मीडिया मैनेजमेंट ऐसे किया कि अब नए सुशासन बाबू, दूसरे वाले सुशासन बाबू तो यही है। लेकिन अब बैक टू बैक जिस तरीके से घटनाएं हुई है, उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि वही पुरानी वाली ही सरकार है और पुरानी वाली ही पुलिस है और पुराना वाला ही राज है। अब कैसे और क्यों, ये मैं दो तीन घटनाओं का जिक्र करती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे मैं कह रही हूँ। सिवान जो पहले से भी सेंसिटिव माना जाता है, वहां पे दिन दहाड़े गहने की लूटपाट हो जाती है, अपराधी बेखौफ होकर आते हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं और फायरिंग करते हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई, अलग बात है, लेकिन यह घटना होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि कहा यह जाता है, सुशासन को लेकर दावा यह किया जाता है कि हर जगह पुलिस नहीं होती, सरकार का इकबाल होता है। तो क्या सरकार का इकबाल इतने दिन में ही खत्म हो गया कि सिवान जैसी जगह पे इस तरीके की घटना हो गई? अब दूसरी घटना, एक राजनेता को गोली मार दी गई और सरकार नई नई बनी है। माहौल ये बना है कि अपराधियों को तो हम नेस्तनाबूद कर देंगे, हम अपराधियों और माफियाओं के संपत्ति को कब्जा करेंगे, उसके ऊपर स्कूल खुलवा देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस सारे माहौल के बीच में एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही। तीसरी एक और बात है, और वो है दूसरे वाले डिप्टी सीएम को लेकर, यानी विजय सिन्हा को लेकर। विजय सिन्हा ने जब विजय जुलूस निकाला तो उस दौरान उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आए, बंदूक से धाए धाए गोलियां बरसाते हुए नजर आए। लेकिन ना विजय सिन्हा ने, ना उनकी स्टाफ ने, ना उनके सिक्योरिटी गार्ड ने, किसी ने भी इन समर्थकों को रोका नहीं। सबसे पहले तो ये हथियार लेकर पहुंचे कैसे, इस बात पर ही जोर देना चाहिए था, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया और ये तीनों ही तस्वीरें एक के बाद एक वायरल हो चुकी है। और जैसे बिहार को लेकर पहले सवाल उठता था अपराध की घटनाओं को लेकर, ठीक वैसे ही अब एक बार फिर से इन सारी घटनाओं पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। वैसे भी कितने दिन तक मीडिया मैनेजमेंट हो सकता है? अब वही लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। कोई तस्वीर, कोई वीडियो किसी भी सूरत में हाइड नहीं की जा सकती है और इसीलिए कुछ लोगों की तो मजबूरी भी है कि सरकार की तारीफ में कसीदे भी पढ़ने हैं, तो ये विजुअल तो दिखाना ही होगा। तो फिलहाल जो सम्राट चौधरी को लेकर एक अलग छवि गढ़ने और बनाने की कोशिश की जा रही थी, फिलहाल वो तो नहीं दिख रहा है। असर कुछ और ही दिख रहा है, क्योंकि अपराध पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। वैसे भी ये बस 24 घंटे या 48 या 72 घंटे में कंट्रोल करने की चीज है भी नहीं अपराध। लेकिन हाँ, मैं पहले भी दोहरा चुकी हूं कि सरकार का इकबाल काम करता है। अगर सम्राट चौधरी ने इस तरीके से अपनी छवि बनाई और दिखाई कि हाँ, अपराधियों में एक खौफ का माहौल जाए, या पुलिस उस तरीके से टाइट हो जाए कि कहीं भी किसी भी तरीके से परिंदा भी पर ना मारे, तो इस बात को लेकर उस तरीके से कोशिश नहीं की गई है और यही वजह है कि घटनाएं एक के बाद एक हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी कब तक इन घटनाओं पर लगाम लगा पाते हैं और बिहार में सुशासन का राज कायम होता है। वैसे सबकी उम्मीदें सम्राट चौधरी को लेकर बहुत ज्यादा है, सबकी निगाहों में भी सम्राट चौधरी हैं और बीजेपी तो उनको आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे चेहरे के तौर पर, मतलब नीतीश कुमार के गैर मौजूदगी में एक जो खालीपन होगा, उस लिहाज से उनको फिट करने की कोशिश भी करी है। चाहे वो जातीय समीकरण के साथ देखें हम, तो ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पे बनाया जा रहा है और उनकी छवि भी एकदम अग्रेसिव नेता की हो जाए, जो कहते हैं वो करते हैं वाली हो जाए, मतलब योगी टाइप। इसीलिए योगी मॉडल या यूपी मॉडल बार बार दोहराने की कोशिश हो रही थी। तो ये करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार है, बिहार को संभालना, बिहार को कंट्रोल करना, बिहार में अपराधियों पर काबू पाना इतनी आसान बात नहीं है। सम्राट चौधरी कब तक इन सारे लोगों पर कंट्रोल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये दो चार ऐसी घटनाएं हुई है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए सवाल पूछना और सवाल उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इन घटनाओं पर भी बात हो रही है कि सिवान हो या फिर किसी नेता को गोली मारने की खबर हो, या फिर खुद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विजय जुलूस में अगर हर्ष फायरिंग हो रही है, तो उस पर भी लगाम लगाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सरकार अभी नई नहीं है। एक बार छवि जिस तरीके से बन जाए, फिर उस छवि को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि लालू प्रसाद यादव के वक्त में जो कुछ भी हुआ, अभी तक वो एंटी इनकम्बेंसी जारी है और लोगों के जहन से वो बातें निकलती नहीं है। तो सम्राट चौधरी को अपने ऊपर और अपने कार्यकाल के दौरान बहुत संभल कर चलने की जरूरत है।